हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द आयुर्विकल्प यूट्यूब फैमिली। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो षड्रस के जो लक्षण हम देख रहे थे। तो आज का जो हमारा रस है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है हमारा कटुरस। तो देखिए कटुरस को हमें कैसे ध्यान में रखना है, इसको हम अभी आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में मधुर अम्ल लवण इनके जो लक्षण है, इंपॉर्टेंट लक्षण है, उनको याद रखने के कुछ ट्रिक्स किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम कटुरस का स्टार्ट करेंगे। तो चलिए कटुरस का हम स्टार्ट करेंगे। पहली बात तो कटुरस मतलब क्या होता है ये आपको ध्यान में रखना है कि कटुरस मतलब क्या होता है। क्या जो भी हमारा कुछ स्पाइसी रस होता है उसको हम कटु बोलते हैं। तो जब भी हम कुछ स्पाइसी खाते हैं तो क्या होता है, हमारे मुख से क्या होता है, शोधन होता है, मुख का शोधन होता है। हमें पता है कि जब भी बहुत कुछ स्पाइसी आप खाओगे ना तो मुंह से पानी आने लगता है, राइट। तो जो भी कुछ अंदर का मटेरियल है उसका शोधन होना चालू हो जाता है जब भी वो सलाइवेट हम करते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो कटु है उसको क्या ध्यान में रखना है, वक्त्रम शोधयति, इस प्रकार आपको उसको ध्यान में रखना है। और उसके बाद का जो लक्षण है वो है भुक्तम शोषयति। तो पिछले कुछ रसों में, अम्ल रस में हमने देखा था कि वहाँ पे हमने भुक्त नाम से ट्रिक की थी। तो चलिए एक बार हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ का जो अम्ल रस है, देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ जहाँ पे अम्ल रस आपको दिखाई देगा तो अम्ल रस में आपको क्या ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे क्या है, भक्तम रोचयति, और यहाँ पे क्या है, भुक्तम अपकर्षयति। तो यहाँ पे हमने जो भक्त वर्ड कंसिडर किया था और हमने ऐसा बताया था कि जो अम्ल अम्ल मतलब क्या है, अमोल सर जो है, अमोल सर साईं बाबा के भक्त है। इस प्रकार से हमने ट्रिक बनाई थी, ठीक है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा होगा तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उसमें से एक बार ये वीडियो देख सकोगे। तो अमोल सर को हमने क्या कंसिडर किया था, भक्त कंसिडर किया था। देखो भक्तम रोचित या फिर भुक्तम को भी भक्त ही कंसिडर किया था। लेकिन अभी एक ही ऐसा उसका एक्सेप्शन है ना कि यहाँ पे जो हमारा कटुरस है इसमें भी भुक्ता है। तो देखो इसको अभी आपको कैसे ध्यान में रखना है ना, इसकी इनिशियल देखो, यहाँ पे क्या है भू और यहाँ पे क्या है शो, ठीक है। तो अगर आप इसकी इनिशियल्स कलेक्ट करोगे वो क्या हो जाएगा, भूषो, राइट। तो भूषो इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू भूषण। तो भूषण नाम का एक लड़का ऐसा कंसिडर करना है, भूषण एक लड़के का नाम होता है। तो भूषो इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या है, भूषो हो गया, ठीक है। देखो भूषो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू भूषण नाम का एक लड़का है, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो भूषण जो लड़का है ना वो हमसे कैसी बातें करता है, हमेशा कटु हमसे बोलता है। वो आपको पता है कि कोई जो आदमी होता है हमसे कटु भाषा में बोलता है। कटु मतलब कुछ अच्छी खासी बातें नहीं करता है, हमारी वाइफ्स उससे मैच नहीं होती है तो हमसे वो कटु भाषा में बात करता है, ऐसा हम ध्यान में रख सकते हैं। तो कटु मतलब क्या है कि अच्छी बातें नहीं करता है, कुछ तो तिरछी बातें करते हैं, उसको हम कटु बोलेंगे। तो भूषो जो है ना, यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको कि भूषो जो है, भूषो को भूषण कंसिडर करना। भूषण नाम का एक लड़का है, वो हमसे कटु भाषा में ही हमेशा बातें करता है। इस प्रकार आप उसको ध्यान में रख सकोगे। चलो नेक्स्ट क्या लक्षण है, चक्षु विरेचयति। तो चक्षु विरेचयति कैसे ध्यान में रखना है, जब भी कुछ आप स्पाइसी खाओगे, स्पाइसी मतलब क्या, कटु है, जब भी आप स्पाइसी खाओगे तो आपकी आंखों से पानी आना चालू हो जाता है, उसी को हमने चक्षु विरेचयति ऐसा कंसिडर किया है, ठीक है। ये तो काफ़ी सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्या है, स्फुटीकरोति इंद्रियाणि। इसको कैसे ध्यान में रखना है, देखो कटु का जो ट है आपको क्या पिक करना है, कटु का जो ट है और स्फुटी का जो ट है उसको आपको ऐसे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लगाना है या फिर दिखाना है। तो ट जो है ना, कटु का ट और स्फुटी करोति का ट, इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रखोगे तो भी आपको ये पॉइंट क्लिक हो जाएगा। आपको लगेगा कि अभी ये आपको लर्न हो रहा है कि नहीं, लेकिन ये पॉइंट आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा बैठते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये मुझे ध्यान रहेगा नहीं, आपको बस वीडियो देखना है, PDF पढ़नी है, बार बार इसको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। तो कटु का ट और स्फुटी करोति का ट, इस प्रकार आप इसको ध्यान में रख सकोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, कंडु विनाशयति। इसको कैसे ध्यान में रखेंगे, देखो यहाँ से आपने ट कंसिडर किया लिया, यहाँ का क्या है, डू हो गया, यहाँ का डू है ना, इसको पिक करना है। तो देखो ये क्या हो गया, यहाँ कट्टू का टू और यहाँ का डू, ये क्या हो गया, टू डू। आपको पता है ना कि आप जो रिमाइंडर लगाते हो उसमें टू डू लिस्ट होता है, राइट, टू डू लिस्ट होता है। तो इस प्रकार आप उसको ध्यान में रख सकते हो। कैसा है, कट्टू यहाँ का डू है, क्या हो गया, टू डू, ठीक है, टू और यहाँ का डू, ठीक है। तो इंग्लिश में उसको क्या लिखते हैं हम, टू डू को टू डू लिस्ट। आपको पता है ना, जब भी कुछ हमें रिमाइंडर लगाना है या फिर दिन में हमें क्या क्या काम करने हैं, इसका जब भी हम शेड्यूल बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टू डू लिस्ट हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको कट्टू का टू और कंडू का डू, इस प्रकार आप उसको ध्यान में रख सकोगे। यहाँ पे कैसा है, कॉन्सेप्चुअली अगर जाते हो ना तो फाइनल में आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट इतना अप्रोक्सीमेटली टाइम मिलता है, तो वहाँ पे बहुत कुछ आपका कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। तो इसलिए इस प्रकार से अगर आप ट्रिक करोगे तो आप आसानी से उसको ध्यान में रख सकोगे, ठीक है। एक बार सभी लक्षण पढ़ लेने के बाद में हम उसको फिर से रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है हमारा,
कृमिन हीनस्थी, इसको अभी कैसे ध्यान में रखना है? ये तो थोड़ा ऑड पॉइंट हो गया कि कृमिन हीनस्थी। देखो आपको पता है कि कृमि मतलब क्या होता है? जो छोटे छोटे कीटक होते हैं कहाँ पे होते हैं? मोस्टली जहाँ जहाँ पर ना मधुर पदार्थ होते हैं ना, वहाँ पे कृमि उत्पन्न होता है। मतलब कृमियों को क्या अच्छा लगता है? मीठा खाना पसंद होता है। जो भी लोग स्वीट्स वगैरह ज़्यादा कुछ खाते हैं ना, उनको कृमि पसंद होते हैं। तो कृमि जो है वो मीठे जगह पे होते हैं ना। तो यहाँ पे क्या कृमिन हीनस्थी, हीन मतलब क्या होता है? कम। आपको पता है हीन का मतलब क्या होता है? कम होना। तो कृमि की संख्या यहाँ पे कम है, ऐसा अज्यूम करो। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन और एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, बट आई एम टेलिंग यू फॉर द ट्रिक पर्पस कि कृमि हीनस्थी मतलब ऐसा इमेजिन करो कि कृमि यहाँ पे कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे स्पाइसी खाना है ना। तो स्पाइसी तो कृमियों को पसंद नहीं। कृमि कहाँ पे होते हैं? जहाँ जहाँ पर मधुर होता है वहाँ पे कृमि होते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पाइसी है तो कृमियों को पसंद नहीं, तो क्या हो जाएगा? कृमिन हीनस्थी। इस प्रकार से आपको उसको ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? इसको थोड़ा क्लीन करेंगे सो दैट आपको अच्छा लगेगा। चलो नेक्स्ट क्या है? मांसम विलखती। कैसे ध्यान में रखना है? कटु मतलब क्या होता है? स्पाइसी। और मांस मतलब हमेशा मैंने मांस का ट्रिक क्या बना है? चिकन। तो स्पाइसी चिकन आप खाते हो? जब भी आप किसी होटल में जाते हो तो ऑर्डर देते हो तो आप क्या बोलते हो? वेटर हमारे लिए स्पाइसी चिकन लेके आओ, राइट? तो मांस कैसा है? स्पाइसी है। मतलब कैसा है? कटु। इस प्रकार आपको उसको ध्यान में रखना है। वेरी सिंपल ट्रिक, 2-4 बार इसको रिवाइज करोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये ज़रूर फिट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है? शोनित संघात भिन्नति। इसके ट्रिक कैसे करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके पूछने के चांसेस मेरे हिसाब से ज़्यादा है, तो इसको कुछ अलग से ट्रिक बनानी पड़ेगी। देखो शोनित संघात भिन्नति, इसमें कीवर्ड आपको क्या पिक करना है? शोनित। आपको शोनित नाम का कीवर्ड पिक करना है। शोनित का अर्थ क्या होता है? ब्लड होता है। तो इसको आपको कैसे लर्न करना है? कटु। कटु मतलब क्या है? जब भी आप स्पाइसी चिकन खाते हो ना, तो सुबह सुबह आपको पाइल्स की तकलीफ होती है। पाइल्स की तकलीफ होती है मतलब क्या? गुदर रीजन से आपका रक्त स्त्राव होता है या फिर ब्लीडिंग वगैरह होता है। पाइल्स आपको पता है ना, पाइल्स फिशर फिस्टुला, उसमें ब्लीडिंग होता ही होता है। तो ये ब्लीडिंग कब होता है? मोस्टली आप जब भी स्पाइसी खाना खाते हो ना, उसके बाद में यहाँ पे ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग मतलब शोनित। इस प्रकार आप उसको ध्यान में रख सकोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो शोनित संघात भिन्नति कैसे ध्यान में रखना है? शोनित मतलब होता है ब्लड। ब्लड कब निकलता है? जब भी आप कोई कटु मांस खाओगे या फिर कटु स्पाइसी कोई भी और चीज़ें खाओगे ना, तो भी आपके एनल रीजन से ब्लीडिंग स्टार्ट होता ही होता है। इस प्रकार आपको उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है? मार्गान विवरोन्नति। इसको कैसे ध्यान में रखना है? विवरोन्नति जो वर्ड है ना यहाँ पे, देखो यहाँ का जो विवृणति है ना, उसको क्या कंसिडर करना है? विवृति इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वाइवा। देखो यहाँ पे 2 व है और वाइवा जो है ना थोड़ा अप्रोक्सीमेटली इक्वल लगता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। स्टोरी बनानी पड़ती है। इनिशियल से ज़्यादा कुछ खेल नहीं सकते, क्योंकि इनिशियल्स फाइनल में दगा देते हैं, आपको धोखा देते हैं। मेरा आप सुनो, क्योंकि आपको मेरे वर्ड्स फाइनल में याद आएंगे कि इनिशियल्स आपको उस स्ट्रेस में धोखा दे जाते हैं, लेकिन आपने जो स्टोरीज बनाई हुई होती है वो कभी धोखा नहीं देती। इसलिए मोस्टली आपके जो ट्रिक्स होते हैं वो स्टोरी फॉर्म में होने ज़रूरी है। चलो तो मार्गान विवरोन्नति को आपको वाइवा, विवरू मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वाइवा, ऐसा कंसिडर करो। तो वाइवा में जो एक्सटर्नल होता है वो आपसे कटु भाषा में बात करता है। एक्सटर्नल जो होता है ना आपको, वो कभी भी आपसे अच्छी बातें नहीं करता, वो हमेशा आपसे कटु भाषा में बात करेगा। इस प्रकार आपको उसको ध्यान में रखना है। तो चलिए इस प्रकार से हमने कटु रस जो था उसके सभी इंपॉर्टेंट लक्षण देख लिए। एकदम फास्ट हम उसको रिवाइज करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट हमने देखा था कि वक्त्रम शोधयति, वक्त्रम शोधयति हमने देखा था। तो वक्त्रम शोधयति का क्या होता है ना, कि जब भी आप कुछ स्पाइसी चीज़ें खाते हो तो मुख से बहुत सारा सा पानी आने लगता है, या फिर बॉडी अपनी बहुत सारा पानी डिमांड करती है। तो मुंह से जब पानी आना चालू हो जाता है ना, तो उससे सब जो मुख है उसका शोधन हो जाता है। इस प्रकार आप उसको ध्यान में रख सकते हो। तो वक्त्रम शोधयति क्या आएगा? कटु रस खाने के बाद में मुख का पूरा शोधन हमारा हो जाता है। इमेजिन करो कि आपने कोई लाल मिर्ची बहुत कुछ खा ली हो, तो उसके बाद में क्या होगा? पूरा मुख का शोधन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? भुक्तम शोषयति। जैसे कि हमने भुक्त वर्ड जो है, भुक्तों को भक्त कंसिडर किया था, और भक्त हमने अम्ल रस मतलब अमूल सर की जो ट्रिक थी ना उससे लिंक किया था। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन को उसका ध्यान में रखा था हमने। भुक्तम शोषयति को हमने भूषो कंसिडर किया था, और भूषो को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हमने भूषण कंसिडर किया था। तो भूषण नाम का एक लड़का कंसिडर किया था जो कटु भाषा में हमसे बातें करता है। इस प्रकार हमने इसको ध्यान में रखा था। नेक्स्ट क्या है? चक्षु विरेचयति, मतलब जब भी आप कुछ स्पाइसी खाओगे तो आपकी आंखों से पानी आना चालू हो जाता है, तो उसी को हम चक्षु विरेचयति कहेंगे। नेक्स्ट स्फुटीकरोति इंद्रियाणि, यहाँ पे कटु का ट और स्फुटी का ट, इस प्रकार से हमने इसको ध्यान में रखा है। तो ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल, इस प्रकार से हमने इसको दिखाया है। चलो नेक्स्ट क्या है? कंडु विनाशयति। इसका टू और इसका डू ऐसा हमने ध्यान में रखा है। तो ये क्या हो जाएगा? टू, और ये क्या हो जाएगा? डू। मतलब जब भी हम रिमाइंडर लगाते हैं तो हम टू डू लिस्ट लगाते हैं, राइट? तो टू डू लिस्ट का मतलब है कंडू का डू, और वहाँ का टू डू। इस प्रकार ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कृमि हीनस्थि। हीन मतलब क्या होता है? कम नंबर होना। तो आपको पता है कृमि कहाँ पे होते हैं? जहाँ जहाँ पे मधुर पदार्थ होते हैं वहाँ पे कृमि होते हैं। तो यहाँ पे तो स्पाइसी पदार्थ है, इसलिए कृमि का नंबर कम होगा यहाँ पे, इसलिए कृमिन हीनस्थि। इस प्रकार आप उसको ध्यान में रख सकोगे। चलो
नेक्स्ट क्या है, मांसम विलक्ति। मांस को हमने क्या कंसिडर किया था, चिकन कंसिडर किया था। हमेशा जहाँ जहाँ पर मांस आता है उसी को हम चिकन कंसिडर करते हैं, ठीक है। चिकन के जो पीसेस होते हैं तो मांस, तो इसको कैसे ध्यान में रखेंगे, कटु मतलब होता है स्पाइसी और मांस होता है चिकन, तो स्पाइसी चिकन, इस प्रकार हम उसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, शोणित संघात भिन्नति। इस यहाँ पर शोणित वर्ड को आपको थोड़ा स्ट्रेस देना है। शोणित मतलब क्या होता है, ब्लड होता है। तो आपको पता है जब भी आप कोई स्पाइसी चीज़ें खाते हो तो सुबह सुबह मल प्रवृत्ति के वक्त आपके गुदा रीजन से, एनल रीजन से ब्लीडिंग होता है, मतलब पाइल्स की शिकायत आपको उत्पन्न हो सकती है। तो इस प्रकार से आपको शोणित वर्ड जहाँ पे दिखेगा वहाँ पे कटुरस मतलब स्पाइसी ऐसा कंसिडर करना है। नेक्स्ट है मार्गन विवृणति। यहाँ पे विवृणति है तो इसको अप्रोक्सीमेटली हमने क्या कंसिडर किया था, वाहिवा। विवृणति को अप्रोक्सीमेटली वाहिवा कंसिडर किया था। देखो विवृ, ये जो दो वर्ड है विवृ, राइट, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वाहिवा। तो वाहिवा में एक्सटर्नल हमसे कटु भाषा में बातें करता है। इस प्रकार से हमें इसको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से हमने कटु रस के जो जितने भी इंपॉर्टेंट लक्षण थे उसको हमने कवर कर लिया है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो नए वीडियोस हम पोस्ट करते हैं उसके लिए अगर आप हमारे बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो आपको नए नए वीडियोस के लिंक्स आपके नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर बाकी जो हमारे प्लेटफॉर्म्स है उसको ज्वाइन करना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी लिंक्स सभी डाली है। और अगर मेन थिंग, अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो कृपया अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर आप शेयर कर सकते हो। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए चलो गुड बाय।